जी अमीन ने कहा कि वो 5 अगस्त 2019 को किए गए तमाम फैसलों के लिए पीडीपी और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद को जिम्मेदार समझते हैं। इस दिन लिए गए तमाम फैसले जम्मू कश्मीर के लोगों को एतमाद में लिए बगैर लिए गए थे। मीर ने कहा कि तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने कुछ साल पहले वजीर आजम से मुलाकात की थी। वजीर आजम ने वादा किया था कि रियासत को बहाल किया जाएगा, लेकिन अफसोस की बात है कि इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। क्या आप स्टेट को रेस्टोर कीजिए, इलेक्शन करवाइए और आगे बढ़िए। सारे डिबेट के बाद प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, उनके एहलकार जो थे, उन्होंने एनी हाउ प्रेस करके कहा कि नहीं, रीऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, अब डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन होगा और इलेक्शन के फौरन बाद स्टेट को रेस्टोर किया जाएगा। ये उन्होंने ऑन टेबल प्राइम मिनिस्टर हाउस में अपना रोड मैप दिया। ठीक है, आपने उसके बाद डिलिमिटेशन किया, कौन सा सिर पैर कहां जोड़ा, लोगों ने वाहवाला किया, नहीं माना, चल पड़ा। आपने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक इलेक्शन कराया, हो गया, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एक मैंडेट आपके सामने है। और पूरा जम्मू कश्मीर, ये नहीं कि खाली जिसने मुझे वोट दिया वो चाहता है, ये तो वो लोग भी चाहते हैं जिन्होंने रूलिंग इस साइड को वोट नहीं किया, इवन अपोजिशन में बैठे हैं, जो इस यूटी स्टेटस से लोगों को तकलीफ हुए हैं, जो उनके हक छीने गए हैं, वो भी ये सारे लोग चाहते हैं कि स्टेट रेस्टोर हो। और देश के प्राइम मिनिस्टर ने इसी 2024 के चुनाव में भी कहा, चुनाव से पहले कहा कि हम स्टेट को रेस्टोर करेंगे इलेक्शन के बाद। तो आज सारा जम्मू कश्मीर यही चाह रहा है। हमें कोई दामन फैला के जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें बेग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब कमिटमेंट ऑफ द कंट्री है, कमिटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तो आई थिंक अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम को एतमाद में लेने के लिए उनको अपनी कमिटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल फुलफिल करनी चाहिए।